हेलो फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। जो चोली के नीचे हम कान्हा जी की पोशाक बनाएंगे, तो वो देखे कैसे बनेगी। ये हमारी चोली है। ये 10 सिलाइयों के बाद देखिए मैंने कंप्लीट कर ली है। ये 2.5 इंची बन गई है। अब हमारी फिर से फर्स्ट रो में आपको बता रही हूँ तो वो कैसे बनेगी। नीचे जो घेरा बनेगा, तो ये 3 फंदे हम अपने उल्टे बनाएंगे। ये हमारे उल्टे ही चलेंगे अभी, 3 आगे से उल्टे और 3 लास्ट में उल्टे। और फिर हमें यहाँ पर कमर पर जाली डालकर, मतलब जाली डालनी है, ताकि इसमें हम अपनी डोरी डालेंगे जो कान्हा जी की कमर पर बंधती है। तो जाली हम कैसे डाल रहे हैं वो आप देखिए। इस तरीके से हम इसमें जाली डालेंगे। सिलाइयाँ सारी उल्टी ही बनेंगी। और ये देखिए, ये धागा आ गए हैं, सिलाई के ऊपर धागा फेरा और उल्टा फंदा बना लिया, फिर धागा फेरा, फिर उल्टा फंदा बना लिया। इसी आसान तरीके से हमारी इसमें जालियाँ डल जाएंगी। ये देखिए इस तरीके से। तो इस पूरी रो को ऐसे जाली डाल के आप कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए हमारी पूरी रो कंप्लीट हो गई है। ये देखिए धागा फेरा और फिर ये फंदा मैंने उल्टा बना लिया। और ये 3 फंदे जो है ये तो हमारे उल्टे ही बनने हैं, सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी। ये देखिए। अब आ जाते हैं हम इसकी नेक्स्ट रो पे, रो 2 हम पूरी उल्टी बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, ये पहले 3 फंदे बना लेंगे हम, और फिर उसके बाद हर फंदे को हम उल्टा बनाएंगे। ये देखिए, ये फंदा हमने बढ़ाया था ना यहाँ पर जाली के लिए, तो इसको भी उल्टा बना लेंगे। फिर हमारा उल्टा फंदा, फिर ये जो फंदा हमने सिलाई पर धागा लपेटा था, तो इन सारे फंदों का हम उल्टा बना लेंगे, तो हमारी जाली बनके आ जाएगी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से हमारी इसमें ये जालियाँ बन गई हैं। इसमें हमारी जो कान्हा जी की कमर में डोरी डलेगी, तो इसमें हम बड़ी आसानी से इसमें डोरी डालेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से। तो चलिए अब हम रो 3 पे आते हैं। अब हमें रो 3 पे जो है 3 फंदे ये हमें उल्टे बनाने हैं, और बाकी जो फंदे हैं अब हम इसमें अपनी सीधे उल्टे की सिलाइयाँ चलेंगे। ये 3 फंदे हमने उल्टे बना लिए, 3 फंदे स्टार्टिंग के भी उल्टे और लास्ट के भी हम उल्टे बनाएंगे दोनों तरफ से। और ये हम अपना सीधे उल्टे की सिलाई करेंगे। अब ये हमने सीधी सिलाई कर ली। तो ये हमारी पूरी हो गई है। तो अब ये हमारी उल्टे 3 फंदे हैं, तो इन उल्टे ही बनाने हैं, तीनों फंदे उल्टे बनाने हैं। ये उल्टे बना लिए। अब आ जाते हैं हम इसकी बैक साइड और रो नंबर 4 पर। रो नंबर 4 पे हम इसको उल्टी साइड से पूरी सिलाई उल्टी बनाएंगे।
ये रो नंबर 4 हमारी पूरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब रो नंबर 5 हम सीधी साइड से पूरी सीधी बनाएंगे। रो नंबर 5 में स्टार्टिंग के 3 फंदे उल्टे बना के बाकी सारे फंदे सीधे बनाएंगे और लास्ट के 3 फंदे फिर हम उल्टे बनाएंगे। तो कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। फिर आते हैं हम इसकी रो नंबर 6 उल्टी साइड, वो भी हम पूरी उल्टी बना के कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए हमारी रो 6 पूरी हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारी पूरी रो 6 कंप्लीट हो गई है। और उसके बाद देखिए हमारा ये इस तरीके से आता है। जब हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट रो बनाई थी तो हमने जाली से फंदे बढ़ाए थे और उल्टी सिलाई बनाई थी, और उसके बाद हमने ये 4 सिलाइयाँ बनाई है सीधी उल्टी की। तो ये देखिए अब हम जो भी डिजाइन डालेंगे उसके बाद हमें यही 4 सिलाई बनानी है और उसके बाद हमें अपना डिजाइन डालना है। तो चलिए मैं आगे दिखाती हूँ आपको। ये कंप्लीट हो गई। अब हम इसमें जो दूसरा कलर था वो इसमें हमने जोड़ लिया है। और अब ये देखिए अब हम अपने 3 फंदे हैं जो वो अपने उल्टे ही बना लेंगे। तो 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद ये एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। ये देखिए 4 फंदे बन गए। अब जो ये है इस फंदे को हम अपना इस कलर से बनाएंगे। ये देखिए एक और धागा आगे करके इसी को हम दोबारा बनाएंगे। ये देखिए 3 हो गए हैं। फिर हम एक, तो ये 3 हो गए हैं दूसरे कलर से। और फिर हम 3 फंदे येलो कलर से बनाएंगे 3। फिर हम इसी दूसरे कलर से बनाएंगे। ये देखिए एक और फिर आगे करके इसी को 2। तो ये 3 फंदे हो गए। फिर से हम 3 फंदे येलो के बनाएंगे। तो 3। इस तरीके से हमारा डिजाइन भी डलेगा और हमारे फंदे भी बढ़ते जा रहे हैं। फिर से हम दूसरे कलर से इसमें एक, तो ये देखिए 3 हो गए हमारे। और फिर हम 1 2 3 इसी तरीके से हम पूरी सिलाई पूरी करेंगे और लास्ट के हम 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। तो चलिए सिलाई हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी ये रो कंप्लीट हो गई। अब आ गए हम उल्टी साइड। उल्टी साइड हम अपनी पूरी रो उल्टी बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये हम इस कलर के धागे से तो चलिए रो पूरी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया। फिर हम इसकी सीधी साइड जब आएंगे तो हमें 4 सिलाई अपनी उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर बनाई थी 4 सिलाई हम पीले धागे से बनाएंगे। लेकिन जो स्टार्टिंग के ये जो 3 फंदे हैं इनको हम उल्टा बनाएंगे। देखो 1 2 3, फिर धागा पीछे करके और ये पूरी सिलाई हम पीले रंग के धागे से बनाएंगे। और ये सीधी साइड की पहली सिलाई है।
फिर उल्टी साइड से बनाएंगे दूसरी, फिर सीधी साइड से तीसरी और चौथी साइड से उल्टी बनाएंगे। फिर जब हम इसकी 5वें नंबर की सिलाई पे आएंगे फिर हम दोबारा से ये डिज़ाइन डालेंगे। हम ये डिज़ाइन इसलिए डाल रहे हैं, इससे हमारा बन के पोशाक भी अच्छी आएगी और जो है हमारे फंदे बढ़ेंगे। और फंदे हमें जब तक बढ़ाने हैं जब तक हमारा इसका पूरा घेरा नहीं बन जाता। तो चलिए मैं 4 सिलाई पूरी कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। चलो, तो ये देखिए मैंने यहाँ पर फंदे बढ़ा लिए। अब हमने ये जो 4 सिलाई थी वो हमने अपनी कंप्लीट कर लिए। अब फिर से हम इसमें अपना ये डिज़ाइन डालेंगे और इसी से हम फंदे, लेकिन हम स्टार्टिंग के 3 फंदों को हम उल्टा बनाएंगे जो हम अपने उल्टे बनाते आ रहे। अब ये 3 फंदे उल्टा बनाने के बाद ये देखिए अब हम अपना ये वाला जो डिज़ाइन है हम इसको यहाँ पर बनाएंगे अपने फर्स्ट फंदे पे। पिछली बार हमने एक फंदा छोड़ के डिज़ाइन बनाया था, लेकिन अब की बार हम इसको यहीं पर बनाएंगे। देखिए ऐसे, और फिर धागा के फिर इसको ऐसे बनाएंगे। तो ये देखिए ऐसे, फिर हम इसमें 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 3। 3 फंदे बनाने के बाद हमें इससे डिज़ाइन भी डलता जाएगा और हम इससे फंदे भी बढ़ते जाएंगे। तो हम ये नहीं देखेंगे कि हमारा सेंटर कहाँ आएगा। वैसे तो सेंटर इस वाले पॉइंट पे आ रहा है, लेकिन अगर इस वाले पॉइंट पे डालेंगे तो फिर 5 फंदों का गैप हो जाएगा। लेकिन हम स्टार्टिंग से 3 फंदों का गैप रखते हैं, तो इसलिए हम इसमें 3 फंदों का गैप रख के इसको भी हम इधर ही बनाएंगे। ये हमारे फंदा बढ़ गया और फिर हम अपने 3 फंदे येलो के बनाएंगे, 1 2 3। और फिर इसी तरीके से सिलाई पूरी कंप्लीट करके फिर हम उल्टी साइड से उल्टी बनाएंगे जैसे हमने यहाँ बनाई थी। और उसके बाद फिर हम अपनी 4 सिलाई ये बनाएंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए अब इसकी उल्टी साइड आ गई है, जो कि मैंने पहले जिस तरीके से कंप्लीट करी थी वैसे ही कंप्लीट कर लेंगे। ये 3 फंदे उल्टे बनाए हैं। ये तो पूरी रो हमारी उल्टी बन के तैयार होएगी और जो फंदा जैसा है वैसा ही बनेगा। अब इसके ऊपर ये फंदा ऐसा ऐसे। तो चलिए ये पूरी रो बना के कंप्लीट करके फिर 4 सिलाई में एक सीधी उल्टी बना के कंप्लीट करके ही आपको दिखाऊंगी। 4 सिलाइयाँ मैं यहाँ पर ये वाली बनाई थी, वे 4 सिलाई मैं पीले कलर के धागे से कंप्लीट कर लेती हूँ। एक 2, ये देखिए अब ये 4 सिलाई एक इस तरफ से सीधी और फिर उल्टी, फिर सीधी और फिर उल्टी मैं कंप्लीट करके अब आपको दिखाऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं फंदे बढ़ाती अब इसकी 3rd वाली ये जो डिब्बियाँ हमने बनाई है यहाँ पर आ गए हैं। और टोटल मैंने यहाँ पर फंदे गिने हैं तो 182 फंदे टोटल हो गए हैं हमारे। तो अब हमें टोटल इसके घेरे के लिए 192 फंदों की ज़रूरत है। 192 फंदे हो जाए या 1-2 ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं, चलेगा। तो फिर अब हम क्या करेंगे, हम इसमें जैसे हमने ये 4 सिलाइयाँ बनाते हैं तो वैसे ही हम पहले अपनी 4 सिलाई बनाएंगे, लेकिन कोई भी फंदा अभी नहीं बढ़ाएंगे। अभी हम अपने वही 4, ये 1 2 तीसरी डिब्बी है, तो अब हम अपने जो 4 सिलाइयाँ उसको कंप्लीट कर लेते हैं। और उसके बाद जब फंदे बढ़ाने होंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने 10 फंदे या 12 फंदे कहाँ पर बढ़ाऊंगी। ठीक है, तो अब मैं इसकी 4 सिलाई बना के कंप्लीट कर लेती हूँ। पहले 3 फंदे उल्टे बनाऊंगी और फिर सीधे बनाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स ये घेरा बनता जा रहा है और इसमें मैंने ये 4 सिलाई इस डिब्बी के बाद इसको कंप्लीट कर ली है। और अब इसकी इधर से सीधी साइड से सिलाई आएगी तो वो मैं आपको बताऊंगी कि वो कैसे बनेगी। ये मैं इसकी लास्ट सिलाई बना के कंप्लीट कर रही हूँ, तो मैं आपको ये बनने के बाद बता दूंगी कि इसके बाद की जो सिलाई बनेगी उसमें हमें किस तरीके से फंदे बढ़ाने हैं। तो चलिए मैं इसको बना के कंप्लीट कर लेती हूँ।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी कंप्लीट हो गई है, मगर अभी जो मैंने फंदे बढ़ाने वाली बात बोली थी, अभी फंदे नहीं बढ़ाएंगे। जब फंदे बढ़ाऊंगी तो मैं आपको बता दूंगी। अब इसमें मैं अपने सेकंड कलर से एक, जैसे ये चोली में चेन डाली है, इसी तरीके से इसमें चेन डालूंगी। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो चलिए बनाइए। देखिए फ्रेंड्स, फंदे अभी भी हमें नहीं बढ़ाने हैं। अभी हमें क्या करना है, जब हम यहाँ सीधी साइड की सिलाई पे आएंगे तो जो हमारा दूसरा कलर था, तो हम उससे पूरी सीधी सिलाई बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ऐसे। दूसरा कलर मैंने आपको बताया था कि हम उल्टी साइड से जोड़ते हैं, मगर अभी हमने यहाँ पर सीधी साइड से इसलिए जोड़ दिया क्योंकि यहाँ पर हमारा सीधे उल्टे की बुनाई चल रही है, इसलिए सीधी साइड से मैंने ये कलर जोड़ दिया है। अब हम सीधी साइड से इस पूरी सिलाई को सीधा बनाएंगे और उल्टी साइड से भी हम इसको सीधा ही बनाएंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर ये चेन बनाई थी, तो इसी तरीके से एक चेन बनकर आएगी। तो चलिए इस सिलाई को और इससे अगली सिलाई को मैं पूरा करके आपको दिखाती हूँ। इस सिलाई को पूरा सीधा बनाएंगे। जब उल्टी साइड आएंगे तो उल्टी साइड से भी हम इस सिलाई को पूरी सीधी बनाएंगे, तो इस तरीके से चेन आ जाएगी। चलिए तो बनाते हैं हम। तो अब देखिए, ये इसकी उल्टी साइड आ गई है। ये देखो, एक लाइन इसकी आ गई है और एक लाइन पूरी पीले की आ गई है, और फिर सीधी साइड से बनाया। अब उल्टी साइड आ गए हैं। तो अब जो वो 2 फंदे बढ़ाने थे वो अब बढ़ाएंगे हम। तो ये देखिए, अब इसको हम उल्टी साइड से भी सीधा बनाएंगे। 1 2 3। तो इस रो को भी आपको ऐसे ही कंप्लीट करनी है, मगर हमें बीच बीच में फंदे बढ़ाने हैं। तो ये देखिए, 3 3 6 और 1 7, देखिए 8 9, देखिए 10 फंदे के बाद हम एक फंदा बढ़ा लेते हैं। तो फंदा कैसे बढ़ाएंगे, ये देखिए, धागा आगे कर लेती हूँ, इस फंदे को ऐसे बनाया, फिर धागा पीछे करके सीधा बना ले। तो एक फंदा हमारा यहाँ पर बढ़ गया। जिस तरीके से हमने यहाँ पर फंदे बढ़ाए थे इसकी चोली, तो उसी तरीके से हम यहाँ पर फंदे बढ़ा लेंगे। फिर हम इसको 1 2 10 से 12 फंदे, हमें 10 फंदे इस पूरी रो में बढ़ाने हैं। तो वो आप खुद देख लीजिएगा कि आप कितने कितने फंदों के गैप में उनको बढ़ाएंगे। तो जैसे मैंने एक फंदा अपना यहाँ बढ़ाया था, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आगे मैं इसमें 2 फंदों के बाद एक फंदा और बढ़ा देती हूँ, यानी कि 12 फंदों के बाद फिर एक फंदा बढ़ा रही हूँ। तो ऐसे आगे, और ये इसको पीछे करके बना दिया। फिर मैं 10 से 12 फंदे बना लूँगी और फिर एक फंदा बढ़ाऊँगी। इस तरीके से पूरे 10 फंदे मैं बढ़ाकर फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने उल्टी साइड से जो 10 फंदे बढ़ाने थे वो बढ़ा लिए हैं। तो हमें 192 फंदे चाहिए थे, पर मुझे यहाँ पर अभी दूसरा डिज़ाइन डालना है, तो इसलिए उसके लिए हमें 9 के मल्टीपल फंदे चाहिए थे। तो इसलिए मैंने इसमें एक्स्ट्रा फंदे बढ़ाए हैं थोड़े से। तो 192 की जगह मैंने इसमें 198 फंदे कर लिए हैं। तो आप भी यहाँ पर 198 फंदे कर लीजिए। और उसके बाद अब हम इसमें अपना नीचे डिज़ाइन डालेंगे। डिज़ाइन आप इस वाले सेकंड कलर से भी डाल सकते हैं, आप येलो वाले से भी डाल सकते हैं। तो इसमें मैं येलो कलर से डालूँगी, तो इसलिए मैंने वो सेकंड कलर अपना यहाँ पर कट कर दिया है। तो अब मैं सेकंड येलो कलर से मैं इसमें जो नीचे जिग जैग टाइप में बॉर्डर बनाऊँगी, जो झालर टाइप में लगेगा, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे बनता है। तो चलिए अब हम उसको बनाते हैं। तो 9 के मल्टीपल पे बनता है। तो वो जो ये ड्रेस थोड़ी
बड़े कान्हा जी की है इसलिए 9 के मल्टीपल में बनाऊंगी, और अगर छोटे कान्हा जी की बनाते हैं तो हम उसको 5 के मल्टीपल पे बनाते हैं। तो ये जो बॉर्डर डिज़ाइन बनता है तो ये ऐसे ही बनता है, 5, 7 और 9, 11 इस तरीके से बनता है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। ये देखिए, ये पहला फंदा आप बना भी सकते हैं और आप ना भी बनाएं, लेकिन मैं पहला फंदा, ये लो, मैं इसको बुन लेती हूँ। तो इसमें हमने 2 फंदे ये ऐसे बुन दिए हैं। अब जब मैंने 2 फंदे इनको बुन दिया है, बुनने के बाद हम आगे नहीं जाएंगे, हम ऐसे ही ऐसे आ जाएंगे और फिर हम धागे को अपनी साइड करेंगे। ये देखिए, धागा अपनी साइड करके इस फंदे को हम बिना बुनाए उतारेंगे और इस फंदे को हम बुन लेंगे। ये देखिए, फिर हम इस साइड आ जाएंगे और फिर हम तो अब हम जब इस तरफ आ गए तो इसमें हम पहला फंदा बिना बुना लेंगे और ये दूसरा फंदा हम बुन लेंगे और फिर हम ये तीसरा फंदा लेंगे। तो ऐसे ही हम एक एक फंदा लेते जाएंगे। अब फिर हम इसको ऐसे घूम जाएंगे और घुमा के फिर धागा आगे करके पहला फंदा बिना बुना ले लेंगे और इन 2 फंदों को हम बुन लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से। फिर हम सीधी तरफ आएंगे, फिर हम ऐसे करेंगे, पहला फंदा बिना बुना लेंगे और ये 2 फंदे हम बुन लेंगे। देखिए, ये 2 फंदे बुन लिए हैं। फिर 2 फंदे बुनने के बाद फिर हम एक फंदा ले लेंगे। ऐसे करके हम एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे और फिर हम वापस आ जाएंगे, फिर धागा आगे करेंगे, पहला फंदा बिना बुना लेंगे, फिर इनको हम उल्टा बुन लेंगे ऐसे। देखिए, फिर हमें सीधी तरफ आ जाना है, फिर एक फंदा बिना बुना लेंगे, ये देखिए, फिर हम एक फंदा ले लेंगे, फिर हमें वापस जाना है, इस फंदे को बिना बुना लेंगे और फिर इन फंदों को हम बुन लेंगे। फिर हम सीधी तरफ आएंगे, फिर एक फंदा बिना बुना लेंगे और फिर हम इन फंदों को बुन लेंगे। ये देखिए, तो ये हमारे हो गए हैं 5 और फिर ये 6। अब 6 फंदे हो गए हैं। फिर हम वापस जाएंगे और फिर हम इस फंदे को बिना बुना लेंगे और फिर हम इसको फिर से बुन लेंगे। देखिए, फिर हम वापस अपनी उसी सिलाई पे आएंगे, पहला फंदा हम बिना बुना लेंगे और फिर हम इन फंदों को फिर बुन लेंगे। ये देखिए, और फिर हम इस सिलाई पे से एक फंदा और ले लेंगे। फिर हम वापस जाएंगे, फिर इस फंदे को उतारेंगे और फिर ये देखिए। तो इसी तरीके से आपको इसमें 9 फंदे होने तक इसको बुनना है। इस फंदे को उतारेंगे और फिर 1, 2, 3,
4 5 6 और एक ये 7 और फिर हम वापस मुड़ जाएंगे। फिर ये अपना पहला फंदा बिना बुना और फिर हम ये बाकी के फंदे अपने बनाएंगे। ये देखिए, फिर हम सीधी साइड आ जाएंगे। फिर हम अपनी सीधी साइड आ गए हैं। फिर हम वैसे ही करेंगे, ये फंदा बिना बुना और फिर इस फंदे को, ये देखिए ये हो गए हमारे 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये फंदा 9। अभी हमारे 9 फंदे हो गए। फिर हम वापस जाएंगे, फिर एक फंदा बिना बुना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये 9। तो अगर हमें ये ज़्यादा बड़ा करना हो तो हम 11 फंदे ले सकते हैं। तो अब हमने ये 9 फंदों से बनाया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे नहीं लेंगे कि फंदा बिना बुना, अब हम इनका 2 का 1 कर देंगे। ये देखिए, क्योंकि हमारे 9 फंदे पूरे हो गए, 3 3 दूनी 6 और 3 3 9। तो हम इसका 2 का 1 कर देंगे। ये 2 फंदों का 1 किया और फिर हमने 2 फंदों का 1 किया, फिर हमने 2 फंदों का 1 किया। इस तरीके से हम इसको 2 फंदों का 1 करके तो ये हमने फंदे बंद कर लिए। अब ये देखिए, ये लास्ट में हम आ गए हैं ना, तो इसको देखिए, इसको भी हमने बंद कर दिया। अब हमें क्या करना है, ये जो सिलाई में फंदा है, अब हमें फिर वही करना है कि ये फंदा है जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, वही हमें रो दोबारा रिपीट करनी है, वैसे ही 9 फंदे बनाने हैं। तो अब हम इस फंदे को, एक फंदा बनाया, फिर वापस गए बैक साइड में, फिर इस धागे को आगे किया, इसको बिना बुने लिया और फिर हमने इस फंदे को बनाया। फिर हम आगे आए, फिर से हम वही करेंगे, इस फंदे को बिना बुनाए लिए और इस फंदे को हम फिर से बुन लेंगे और एक फंदा फिर बुनेंगे हम। ये देखिए, फिर हम वापस आएंगे और फिर से हम इस फंदे को बिना बुनाए लेंगे और इस फंदे को हम दोनों को बुनाएंगे। फिर हम वापस आएंगे, फिर से हमें वही करना है, इस फंदे को हम बिना बुना लेंगे और इन फंदों को हम बुना लेंगे। देखिए, बना के फिर एक फंदा फिर बुन लेंगे। ऐसे जैसे हमने 9 फंदे इस यहाँ पर बनाए थे, इसी तरीके से आपको इस रो को पूरी को कंप्लीट करना है और पूरी कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये मेरी ड्रेस बन के कंप्लीट है। देखिए कितनी सुंदर बनी है। आप भी बनाइए और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।